नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड के अंदर क्या उठापटक चलती रही। हेमंत सोरेन जेल गए केजरीवाल की तरह, और जेल जाने के बाद उन्होंने जब वो जमानत पर छूटे तो केजरीवाल की तर्ज पर ही उन्होंने पूरी नौटंकी की। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सत्ता का स्वाद चखने के लिए तैयार बैठी थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मौका मिला और उन्होंने जो जेएमएम के नेता थे हेमंत सोरेन, उनको कहीं ना कहीं बेदखल करने की सत्ता से पूरी तैयारी कर ली। और अब जो चुनावों के बाद जो नतीजे, जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, उससे यह साफ हो गया है कि झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन की विदाई हो चुकी है। दरअसल है क्या, भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर बाकी सब मामलों को अगर छोड़ दिया जाए तो दो काम सबसे बड़े किए। सबसे पहले उन्होंने हेमंत सोरेन के सबसे खासम खास चंपई सोरेन को तोड़ा। चंपई सोरेन लंबे समय से इंतजार में थे। जब हेमंत सोरेन जेल गए तो चंपई सोरेन को चांस मिला और वो मुख्यमंत्री झारखंड के बन गए। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री बनने के दौरान जब हेमंत सोरेन वापस लौटे तो वापस लौटने के बाद जिस तरीके से उन्हें बेइज्जत किया गया, उन्हें बिना किसी से पूछे गचे निकालकर बाहर कर दिया गया, उन्हें पार्टी से निकालकर फेंक दिया गया और उनको दूसरी मीटिंग में जाने के लिए मना कर दिया, जो चंपई सोरेन ने अपने पत्र में लिखा था जब उन्होंने रिजाइन किया था या जेएमएम छोड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आप ये समझिए चंपई सोरेन का ये रोना, क्योंकि चंपई सोरेन आदिवासी समुदाय से आते हैं और आदिवासी समुदाय में चंपई सोरेन एक बड़ी पैठ रखते हैं। तो ये जो आदिवासी कार्ड के रूप में, आदिवासी ट्रंप कार्ड के रूप में चंपई सोरेन बीजेपी के खेमे में आ गए, जिसकी बीजेपी को लंबे समय से तलाश थी। और दूसरा काम, झारखंड में आज वहां की पूरी डेमोग्राफी को खराब करने के लिए, क्योंकि देखिए हमने आपको वीडियो इसमें डाला था कि जो इंडी गठबंधन के कई नेता, जिनमें ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, ये ऐसे नेता हैं जो यहां की डेमोग्राफी को बदलने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या जैसे लोगों को अपने यहां घुसपैठ कराकर बसाने में लगे हैं। धीरे धीरे इनको यहाँ के वोटर कार्ड, यहाँ के पहचान पत्र, यहाँ के सारी चीजें मुहैया करा रहे हैं और उनको बसा रहे हैं, लगातार अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। अभी हाल ही में केजरीवाल का भी एक स्कैम पकड़ा गया है इस मामले को लेकर कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसा रहे थे और उनके आईडी कार्ड मुहैया करा रहे थे। तो झारखंड में बहुतायत में हमने एक वीडियो आपको बनाकर डाला भी था, बहुतायत में ये घुसपैठ चल रही थी। इस पर गृह मंत्रालय ने एक्शन भी लिया। हमारी खुफिया एजेंसियां लगातार इस पर निगाह बनाए हुए थी, लगातार सूचनाएं गृह मंत्रालय को दे रही। ये जो मुद्दा था, क्योंकि वहां का जो आम झारखंड के जो रहने वाले लोग हैं, वहां का मूल निवासी हैं, वो इस घुसपैठ से बहुत परेशान है। चारों तरफ मजार उगाए हैं, चारों तरफ मस्जिदों मदरसों का बोलबाला होने लगा है और जो वहां के मूल निवासी हैं उनका सारा दाना पानी, खाना पानी सब कुछ रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी लूट कर ले जा रहे हैं। यानी कि सरकार दोनों हाथों से, नहीं, हेमंत सोरेन सरकार दोनों हाथों से इनके ऊपर जो वहां के मूल निवासियों को मदद मिलनी चाहिए थी, वो सारी सुविधाएं इन घुसपैठियों पर लुटा रहे थे। ये खुलासा होने के बाद बीजेपी ने बड़े तगड़े ढंग से इसको झारखंड के अंदर उठाया और इसकी जिम्मेदारी खास तौर पे शिवराज सिंह चौहान
और हेमंत बिश्वा शर्मा को दी। असम से वो आते हैं, वहां पर उन्होंने बहुत सख्त नियम किए हैं, तो इसलिए इन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई थी। इन लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर काम किया और जो अब वहां पर बदलने वाला है उसके अनुसार बीजेपी 46 से 50 सीट जीतने वाली है। बीजेपी को 46 से 50 सीटों का आंकड़ा छू रही है। और यहां पर हम आपको ये बता देते हैं, यहाँ पे 81 सीटें हैं विधानसभा की जिन पर चुनाव होना है और 41 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। तो 46 से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ रही हैं, ये एग्जिट पोल बताते हैं। इसके बाद जेएमएम हेमंत सोरेन एंड कंपनी, जिसमें के कांग्रेस है, आरजेडी है, ये गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। इनको 24 से 28 सीटें मिल रही है और अदर को 3 से 4 सीटें मिलने की उम्मीद है। यानी कि हेमंत सोरेन की विदाई लगभग तय है और हेमंत सोरेन अब सरकार से, सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं। एक बड़ा बदलाव है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इस मौके की तलाश में थी, उन्होंने कैच किया और पूरे पूरे झारखंड के अंदर एक माहौल क्रिएट किया गया। अभी तक के ये सटीक नतीजे हैं जो आने वाले समय में असली नतीजों में बदलते हुए आपको दिखाई देंगे। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से झारखंड और आदिवासी समुदाय को हेमंत सोरेन एंड कंपनी ने बर्बाद और बदनाम करने की कोशिश की थी, अब शायद वो ये नहीं कर पाएंगे। और साथ ही अगर भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार बनती है तो जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहां बसाया गया था, उन सब को निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा। ये बड़ी बात है, लेकिन परफॉर्मेंस बीजेपी को भी अपना बढ़िया करना होगा। इसी तरीके से उन्हें सीएम भी उसी हिसाब से चुनना होगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।